बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने डॉक्टर सतीश पुनिया को बुलाया है दिल्ली। सतीश पुनिया को बीजेपी ने दिल्ली बुलाया है। थोड़ी देर में जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सतीश पुनिया। केंद्रीय नेतृत्व के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करने के लिए सतीश पुनिया को दिल्ली बुलाया गया है। विजय संकल्प को लेकर सतीश पुनिया रणनीति पर मंथन करेंगे। फिलहाल बिरला ऑडिटोरियम में इस वक्त सतीश पुनिया मौजूद हैं। आमेर युवा संगम में युवाओं से संवाद कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने सतीश पुनिया को दिल्ली बुलाया है, तो अब से कुछ ही देर में सतीश पुनिया दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ऑलरेडी राजस्थान के तमाम बड़े चेहरे दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और अब सतीश पुनिया को दिल्ली बुलाया गया। हमारे सहयोगी लाल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। लाल सिंह, क्या कारण बताए जा रहे हैं, क्या कारण सामने आ रहे हैं, सतीश पुनिया को अचानक से दिल्ली बुलाया जा रहा है? देखिए नंदनी, इस बार भाजपा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा एक एक सीट को लेकर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। जो पहली सूची आने वाली है टिकटों की, उसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी हो रही है। आपने देखा कल लगातार मैराथन मीटिंग का दौर चला। उससे पहले यहाँ अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए, उस वक्त तमाम नेताओं से चर्चा हुई, फिर दिल्ली में चर्चा हुई। आज अमित शाह के पास अमित शाह की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक मैसेज सतीश पुनिया के पास आया कि आपको भी दिल्ली आना है। यानी कि वो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर सतीश पुनिया का प्रभाव हो सकता है या उनकी राजपारी मायने रख सकती है, उनसे बात की जाएगी। एक बात और नंदी मैं बताऊं कि दरअसल सतीश पुनिया का जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी उपनेता प्रतिपक्ष है, सब तमाम बड़े पार्टी के जो संगठन के पद पर रहे हैं, तो उनका एक होमवर्क बड़ा मजबूत है। राजस्थान के 200 विधानसभाओं का होमवर्क उनके पास है और वो गाँव गाड़ी में उनके कार्यकर्ताओं का बड़ा नेटवर्क भी है। ऐसे में इस जो पार्टी के एचएच के रूप में उनको देखा जाता है, तो उनकी राजकुमारी को मायने रखते हुए और एक इनपुट पहुंचा है सबके पास कि आप सतीश पुनिया के राजकुमारी को इसमें शामिल करिए। कई सीटों पर उनकी अहम राय सामने आ सकती है, उसका फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में एक बड़ी खबर निकल कर जो भारतीय जनता पार्टी की जारी हुई है कि फिलहाल सतीश पुनिया को केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है, उनसे रायशुमारी की जाएगी और इसके बाद जो चुनाव समिति केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद कभी भी भाजपा की पहली सूची आ सकती है। जी बिल्कुल लाल सिंह, मुख्य तौर पर ये मानकर चले अभी केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो राजस्थान बीजेपी के तमाम डिसीजन मेकर्स यानी एक हो गया केंद्रीय पक्ष जो डिसीजन लेगा, फाइनल मोहर लगाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर राजस्थान के तमाम दिग्गज नेताओं के फीडबैक के साथ ही डिसीजन होंगे। तो अभी राजस्थान के जो मुख्य चेहरे हैं सब दिल्ली में ही हैं और टिकटों को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर ही मंथन हो रहा है। फाइनल मोहर लग जाएगी किसी भी वक्त और कभी भी सूची आ जाएगी। लाल सिंह, देखिए हमने बिल्कुल क्योंकि टिकट का जो एक निर्धारण होता है उसकी प्रक्रिया होती है और यहाँ तक कि अभी तो तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए, लगातार मीटिंग का दौर जारी है। जेपी नड्डा से मीटिंग हुई है, अमित शाह के साथ मीटिंग हुई है, उससे पहले वसुंधरा राजे के साथ मीटिंग हुई, साथ में राजेंद्र राठौर वहाँ मौजूद है, सीपी जोशी वहाँ मौजूद है। तो इन तमाम नेताओं से मीटिंग हुई है। अरुण सिंह वहाँ मौजूद है, प्रहलाद जोशी जो प्रभारी है वो मौजूद है, चुनाव प्रभारी। इसके साथ ही सतीश पुनिया को बुला लिया गया है। एक नेटवर्क होता है नंदनी कि पहले एक नीचे स्तर से लगातार रायशुमारी होती है, विधानसभा स्तर से एक सर्वे के आधार पर वहां से नाम निकल कर आते हैं। इसके बाद उन नामों को क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए अलग से सर्वे कराया जाता है। 3-3, 4-4 स्टेज पर सर्वे होते हैं, फिर जो सारे कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है। और देखिए नंदनी, भाजपा ने इससे पहले 200 विधानसभाओं में अलग अलग करीब 5 राज्यों के विधायकों को भेजा था, वो 7 दिन तक लगातार वहां रहे थे, उनका सर्वे लिया है। और अभी हाल ही में 44 जो संघर्षात्मक जिले वहां पर तमाम नेताओं को भेजा था, उनका सर्वे लिया गया है और लिया जा रहा है, आगे भी कर लिया जाएगा। इसके बाद करीब 3-3 नाम एक विधानसभा से पहुंच गए। तो पहली सूची में लगभग 3-3 नाम का जो पैनल है, 1-2 विधानसभा ऐसी होती है रेयर ऑफ पीरियड 4 नाम पहुंचते हैं, लेकिन अधिकतर विधानसभा में 3 नाम का पैनल पहुंच चुका है। वहां कल पूरी तरह मंथन चिंतन हुआ है। आज माना जा रहा है केंद्रीय चुनाव समिति में एक बार फिर डिस्कस होने के बाद जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 3-3 नामों का पैनल दिल्ली में ऑलरेडी पहुंचा हुआ है और उन 3 में से कौन होगा प्रबल दावेदार, बेसिकली साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि कोई सिफारिश कुछ नहीं चलेगा, जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए और जिताऊ उम्मीदवार की ही के ही नाम पर मोहर लगाई जाएगी। हमारे सहयोगी राजीव भी दिल्ली से लगातार पल पल का अपडेट बीजेपी की इन मीटिंग्स को लेकर हमें राजीव दे रहे हैं। राजीव, सतीश पुनिया को बुला लिया गया है, ऑलरेडी राजेंद्र राठौर मौजूद है दिल्ली में, सीपी जोशी मौजूद हैं, राजस्थान के तमाम नेता इस वक्त दिल्ली में हैं और अब सतीश पुनिया को भी बुला लिया गया है।
अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो कद्दावर नेता हैं वो बेहतर राय दे पाएं कैंडिडेट्स को लेकर, मंथन हो, सबका फीडबैक हो, चर्चा हो, इसीलिए बुलाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस समय बैठक चल रही है दिल्ली में, राजस्थान को लेकर के उम्मीदवारों के नाम पे मंथन चल रही है प्रहलाद जोशी के घर पे, जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच केंद्रीय नेतृत्व ने सतीश पूनिया को दिल्ली बुलाया है। आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उस बैठक में सतीश पूनिया भी मौजूद रहेंगे। सतीश पूनिया को दिल्ली इसलिए बुलाया गया है कि जो जानकारी मिली है कि 2 बजे आज जेपी नड्डा के साथ एक राजस्थान बीजेपी नेताओं की एक बैठक होनी है, उस बैठक में सतीश पूनिया भी मौजूद रहेंगे। सतीश पूनिया से भी राय ली जाएगी। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो उन्होंने काम किया है, जिस तरह से पार्टी को लगातार पार्टी के मुद्दों को उठाते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि सोशल मीडिया पे लगातार वो एक्टिव रहे हैं, जिस तरह से गांव-गांव घूमे हैं और लोगों को जोड़े हैं पार्टी से, उनका एक ग्राफ अलग है। उस ग्राफ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी रणनीतिकारों को लग रहा है कि सतीश पूनिया का राय जरूरी है इसमें कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए, उनकी वह क्या राय रखते हैं उम्मीदवारों के नाम को लेकर के, इसलिए उनको दिल्ली बुलाया गया है। उनका दिल्ली आना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, कई मायनों में माना जा रहा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि सतीश पूनिया को लेकर जब उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया तो फिर उनको विधानसभा में उपनेता बनाया गया प्रतिपक्ष। अब जो है उनको दिल्ली जो बुलाया गया है, तो यह बात साफ है कि जो भी उम्मीदवार तय किए जाएंगे उसमें उनके राय जरूरी मान रही है पार्टी, लिहाजा उनको दिल्ली बुलाया गया है। शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उस बैठक में क्या कुछ राय रखते हैं, प्रधानमंत्री भी उसमें मौजूद रहेंगे, तो सतीश पूनिया क्या कुछ राय रखते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अभी उम्मीदवारों के नाम पे जो मंथन चल रहा है वो कई दौर की बैठक कल भी हुई थी, और आज भी इस समय जो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी है उनके घर पे बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि उन्हीं नामों को आज शामिल किया जाएगा जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जिनके नाम पर मुहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन नामों को भेजा जाएगा, लगभग सब कुछ तैयार कर लिया गया है कल की बैठक में। आज जो तमाम औपचारिकताएं हैं, या कहा जा सकता है कि सीसी के बैठक से पहले जो होमवर्क इनका है वो पूरी तरह से लोग कर रहे हैं। सतीश पूनिया के आने के बाद क्या कुछ राय लिया जाता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ बात करते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें बीजेपी में कौन कौन से दिग्गज नेताओं के साथ कल से लेकर अब तक मंथन हुआ, प्रहलाद जोशी तो राजस्थान के प्रभारी हैं, तो वो राजस्थान के नेताओं के साथ इस वक्त मंथन चल रहा है, तो अभी ये मानकर चले कि राजस्थान के ही चेहरे केंद्रीय चुनाव समिति के सामने अब कैसे प्रेजेंट करना है वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कैंडिडेट्स के नामों को लेकर। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होंगे और फिर मुहर लगेगी, फाइनल बैठक कब तक होगी, क्या जानकारी? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखिए कल से अगर बात किया जाए तो कल से ही जो है प्रहलाद जोशी के घर पे लगातार बैठक चल रही है। कल की अगर बात की जाए तो बताना चाहेंगे कल सबसे पहले अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ पहुंचते हैं यहाँ पे, वो बैठक करके चले जाते हैं। फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचते हैं, वह 3 घंटे बैठक करके चले जाते हैं। उसके बाद वसुंधरा राजे पहुंचती हैं, वह आधे घंटे मीटिंग करती है। उसके बाद प्रहलाद जोशी खुद यहाँ पे उनको अपने घर पे छोड़ करके निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यह जो बैठक चल रही है, इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, प्रभारी अरुण सिंह हैं, सह प्रभारी विजया राहटकर हैं, संगठन महामंत्री जो है प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर हैं। लेकिन वसुंधरा राजे नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो उनकी भी राय ली जाती है, तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। आखिर क्यों नहीं मौजूद है, यह तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। शाम क्या 6 बजे जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उस बैठक में वसुंधरा राजे जाती हैं या नहीं जाती हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस बैठक में नहीं है, तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ता जो जयपुर से दिल्ली पहुंचे हैं, वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब सभी राजस्थान के नेता के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पे हैं, तो वसुंधरा राजे क्यों नहीं है। जी बिल्कुल, तो वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी जाहिर तौर पर सियासी सरगर्मी और ज़्यादा तेज़ करती हैं। कई कयासों के जो बाजार हैं वो गर्म होते हैं कि आखिर क्या कारण है कि राजस्थान के तमाम नेता इन मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे इन मीटिंग्स में जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं उनमें नज़र नहीं आ रही हैं, और आई भी तो बस थोड़ी देर के लिए। चलिए, शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी